नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पटना के पीरबहोर से खबर है, जहां सब्जी बाग इलाके में देर रात 12 बजे अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी। मामले के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। घटना में घायल दोनों युवक स्थानीय हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में डीएसपी टाउन समेत कई थानों की टीम ने मौके पर पहुंचकर फ्लैग मार्च किया। पुलिस घटना की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले से जुड़ी अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। पीरबहोर थाना क्षेत्र के सब्जी बाग इलाके में, जो चंबल घाटी का इलाका बोला जाता है सब्जी बाग में, वहां पर 2 गुटों के बीच झड़प हुई, फायरिंग हुई और उसके बाद अपराधियों ने फायरिंग कर दी और उसके बाद 2 युवकों को गोली लगी है। सन्नी और सद्दाम उनके नाम बताए जा रहे हैं और तत्काल मौके पर आलाधिकारी भी पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखिए सिटी एसपी पटना, सिटी एसपी भी यहां पर पहुंच गए। इसके अलावा पूरे सब्जी बाग इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यहाँ पर कई थानों की पुलिस टीम भी पहुँच गई है और पूरे मामले की छानबीन जो है वो जारी है। फिलहाल घटना का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन सन्नी और सद्दाम को एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। सब्जी बाग इलाका पहले से भी सेंसिटिव रहा है और पुलिस की विशेष चौकसी इस इलाके में बरती जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है पीरबहोर थाने से सब्जी बाग इलाके की, इसके बावजूद यह घटना घटी है बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए गांधी मैदान थाने की जिप्सी भी यहाँ पर लगी हुई है, यानी कई थानों की पुलिस टीम को यहाँ बुलाया गया है। और जो जानकारी मिली है कि देर शाम से ही काफ़ी संख्या में युवक इस चंबल घाटी इलाके में जमा हो गए थे और उसके बाद इनके बीच जो है वो झड़प हुई है। देखना होगा पुलिस की क्या फाइंडिंग्स रहती है और किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन इतना तय है कि अपराधियों ने जिस तरीके से दुस्साहस का परिचय दिया है और पीरबहोर थाने के ठीक बगल में इस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, वैसे में लगता नहीं है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ है। देखना होगा अब इस पूरे मामले में पटना पुलिस जाँच के बाद किस नतीजे पर पहुँचती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है और फ्लैग मार्च भी किया गया है। पीरबहोर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। सब्जी बाग इलाके में गोलीबारी हुई और देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में इस शख्स का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। कई थानों की पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और अपराधियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? क्या किसी की गिरफ्तारी अब तक हो पाई? देखिए, दरअसल राजधानी पटना में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है उसके बाद पुलिस ने जो शक्ति दिखाई है, सूखे नशे का जो कारोबार है वो बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। जो सूखे नशे के जो तस्कर हैं और जो इस तरीके के धंधे को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनके बीच ये ग्रुप क्लैश बताया जा रहा है। यानी सब्जी बाग इलाके में आज पटना का कोई भी युवा जाकर ब्राउन शुगर हो, स्मैक हो, तमाम चीजें खरीदता है। तो ये जो 2 गुट है, ये दोनों गुट कह रहे थे कि इस इलाके में जो कारोबार है वो मैं करूंगा, दूसरा गुट कर उसने अपोज किया, बोला कि मैं भी करूंगा। और इसी बात को लेकर करीब दर्जन भर युवक कल देर शाम सब्जी बाग इलाके में जमा हो गए थे और रात होते होते तकरीबन 12 बजे के बीच अदावत इस कदर बढ़ी कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, बम भी पटके गए हैं। 2-3 बम पटकने की बात सामने आई है। फिलहाल अधिकारी जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं उनका दावा है कि जल्दी गिरफ्तारी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है जिस तरीके से एक ग्रुप क्लैश हुआ है। देखना होगा पुलिस के आलाधिकारी इस पूरे मामले को कैसे टैकल करते हैं और कब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम के लिए आज का दिन
खास होने वाला है। सिमरिया गंगा धाम में नवनिर्मित सीढ़ी घाट, धर्मशाला, पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय झा के प्रयास के बाद बिहार सरकार के द्वारा सिमरिया के जीर्णोद्धार के लिए करीब 114 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें 550 मीटर सीढ़ी घाट का निर्माण, 3 मंजिला धर्मशाला, यात्रियों की सुविधा के लिए घाट के नजदीक पार्क, लाइटिंग, चेंजिंग रूम सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण होना सुनिश्चित किया गया था, जिसमें अभी फर्स्ट फेज में 300 मीटर सीढ़ी घाट, पार्क और धर्मशाला का निर्माण हो चुका है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तैयारी अभी निर्माणाधीन, कुछ कार्य जो है वो निर्माणाधीन है और जो हम लोग उद्घाटन के लिए जितनी तैयारी हो सकता है हम लोग सारी तैयारी कर लेंगे आज रात तक। सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व में क्या जानकारी मिली है, क्या में आ रहा है? तो बताए तो शिलान्यास उद्घाटन है ये सीढ़ी घाट का, कल्पावास जो बन रहा है ग्राउंड, और ये आपका धर्मशाला है। और इसी बीच शुरू कर लेंगे बड़ी खबर की। अरवल मिनी गन फैक्ट्री मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में 14 लोगों को जेल भेजा गया है। मुंगेर के 7 और अरवल के 4 लोग इसमें शामिल हैं। आपको बता दें गिरफ्तार लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। बंगाल और बिहार के एसटीएफ ने ये छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए थे और देखिए गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि 7 लोग जो है वो मुंगेर के हैं और 4 अरवल के बताए जा रहे हैं। बंगाल और बिहार के एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई जिसमें बड़ी सफलता मिली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। विपक्ष के पाठक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने कह दिया वही होगा और जो नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये गलत से गलत आदेश पास हो रहा है, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग से लेकर शिक्षकों की भूमिका तक, जिसको लेकर सड़क से सदन तक हंगामा मचा है। के पाठक को लेकर विपक्ष हमलावर है। एक बार फिर शुक्रवार को के पाठक को लेकर विधानसभा और विधान परिषद के अंदर हंगामा हुआ। आरा में शिक्षक पर कार्रवाई का मुद्दा सदन में गूंजता रहा। विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी कार्रवाई को निंदनीय बताया। हजूर, जिस दिन से हजूर सदन चल रहा है, एक व्यक्ति के चलते हंड भंड होकर रह गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा, सरकार को क्या मोह हो गया है हजूर? ये गलत से गलत आदेश पास हो रहा है और जिस दिन से सदन चल रहा है आधा समय इसी में बीत गया। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार इधर उधर पलट रही है, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश को भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है, मैडम क्या कर रही है, सरकार कहने उन्हें पलट रही है, इसीलिए अधिकारी उनको सुन नहीं रहा कोई बात। विपक्ष के हंगामे और आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन के अंदर कहा कि आरा में शिक्षक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के अनुसार हुई है। अगर कोई कार्रवाई नियम के खिलाफ हुई है तो विभाग देखेगा। मंत्री के आदेश या मुख्यमंत्री के सदन में घोषणा का हर हाल में सरकार अनुपालन सुनिश्चित करेगी। करेगी, हो जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के जवाब के बाद भी आरजेडी के नेता टोका टोकी करते रहे, जिस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का आदेश सर्वोपरि है, इसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ब्रह्मवाक्य है, ब्रह्मवाक्य। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। के पाठक के फैसले से विपक्ष नाराज है और कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के पाठक के फैसले के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम ने सदन में कह दिया था कि वह एक ईमानदार अधिकारी हैं। ऐसे में सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के पाठक के फैसले से
विपक्ष नाराज क्यों है? सवाल ये भी है, बिहार में शिक्षा की बेहतरी है जरूरी या पाठक को हटाना है जरूरी? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, टाइमिंग को लेकर के पाठक अड़े हुए हैं और स्कूल की टाइमिंग को लेकर दबाव उन पर बढ़ा है। लिखित आदेश जारी करने का दबाव उन पर बढ़ाया गया है। टाइमिंग 10 से 4 करने का दबाव उन पर दिया गया है। सीएम के प्रधान सचिव ने के पाठक को फोन कर टाइमिंग बदलने की बात कही है। दीपक कुमार ने 2 बार उन्हें फोन किया। शिक्षा मंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। पाठक लेकिन लिखित आदेश के लिए तैयार नहीं है। शनिवार को के पाठक दिल्ली रवाना हो रहे हैं। 3-4 दिन के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, तो सीएम नीतीश कुमार के पाठक को तलब कर सकते हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं। 9 से 5 स्कूल करने को लेकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, यानी अभी जो स्कूल का टाइमिंग चल रहा है 9 से 5 बजे तक का, उसे 10 से 4 करने की बात कही जा सकती है। बिल्कुल, तो स्कूल 9 से 5 करने के निर्देश और लिखित आदेश जारी करने का निर्देश जारी हुआ और दीपक कुमार ने फोन से बातचीत भी की और ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से लगातार सरकार कुछ और कह रही है, के पाठक अपने फैसले पर अड़े हैं और इस बीच रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। 3 से 4 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिया है। तो टाइमिंग को लेकर के पाठक अड़े हुए हैं, सीएम के पाठक को तलब कर सकते हैं। बिल्कुल, तो टाइमिंग में जो बदलाव की बात कही जा रही है, 9 से 5 के पाठक के हिसाब से टाइमिंग सेट की गई है। और आपको बता दें, बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 से 4 बजे तक स्कूल चलेंगे, जिसमें 9:45 पर शिक्षकों को पहुंच जाना होगा और 4:15 पर वहां से निकलेंगे। लेकिन अभी तक ये बदलाव नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर आज खबर है कि सीएम नीतीश कुमार के पाठक को तलब कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 मार्च को छपरा आएंगी, जहां वे 1 लाख लाभुकों के बीच 1000 करोड़ से अधिक के सरकारी योजनाओं की राशि का वितरण करेंगी। इनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लोन की रकम भी शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सभी बैंकों के साथ स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बैठक और कार्यक्रम के संबंध में पूरी जानकारी साझा की। सांसद ने बताया कि छपरा के इतिहास में पहला मौका होगा जब केंद्रीय वित्त मंत्री छपरा आकर इतनी बड़ी रकम का वितरण करेंगे। 2 तारीख को लगभग 1 लाख लाभार्थी छपरा में उनका आगमन होगा और उस कार्यक्रम में हमारे भारत की वित्त मंत्री आ रही हैं और उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी और कई सारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, यहाँ तक कि गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और सभी सांसद उपस्थित होंगे। तो सारण जिला में 2 तारीख का एक बड़ा आयोजन लाभार्थियों के बीच में, जो देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से झटका मीट पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि छोटे बड़े सभी जिलों में हिंदू अपनी सुविधा के हिसाब से खाने पीने का सामान खरीदें। वहीं गिरिराज सिंह ने जिस दुकान की चर्चा की थी, वहां न्यूज 18 की टीम पहुंची और दुकान का जायजा लिया। दुकानदार ने भी बताया कि पहले वो 20 से 25 किलो तक ही चिकन बेच पाते थे, लेकिन जब से गिरिराज सिंह ने झटका मीट का प्रचार किया है, उनकी बिक्री बढ़ गई है। झटका खाओ, किसी मुसलमान को आप झटका खाने के लिए कहिएगा वो खाएंगे? वो नहीं खाते हैं, अच्छी बात है, वो अपने धर्म को मानते हैं। इसीलिए अगर मुसलमान अपने धर्म को मानते हैं तो मैं उन्हीं से सीख लेता हूं और अपने हिंदू भाइयों को कहता हूं कि आप मीट खाते हैं खाएं, लेकिन हलाल मत खाएं। हमारे धर्म में हलाल नहीं, झटका है, झटका। अभी हम खड़े हैं बेगूसराय जिले के नगर निगम क्षेत्र के सिंघौल वार्ड नंबर 1 में, जहां गिरिराज सिंह के आह्वान के बाद जिले में पहला झटका मीट का दुकान शुरू हुआ है। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गिरिराज अमर झटका मीट की दुकान, जो दुकानदार ने गिरिराज सिंह से प्रभावित होकर इस दुकान का नामकरण भी किया है। हम दुकानदार से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह वो प्रभावित हुए हैं और क्या अंतर उन्होंने महसूस किया है, क्या मतलब किस तरह से आप प्रभावित हुए गिरिराज सिंह से और आपने ये जो है दुकान खोला। उनके आने से थोड़ा ग्राहक का सेलिंग बढ़ा है, इसके
मतलब हिंदू धर्म में झटका को पवित्र माना गया है, हलाल खाना वर्जित कहा गया है, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है। और हम जैसा कि लोगों के द्वारा भी ये जानकारी मिल रही है, क्या अंतर लग रहा है आपको? अंतर तो बहुत बढ़िया है कि हिंदू मेरे यहाँ आना चालू कर दिया है ज़्यादातर। अच्छा। और मुस्लिम तो आते नहीं। मुस्लिम नहीं आते। पहले कितनी सेलिंग होती थी और अब क्या हो रहा है? पहले थोड़ा कम था, 20 से 30 किलो था, अभी 50-60 किलो 70 किलो हो जाता है। क्या लगता है जैसे आपका सेलिंग बढ़ा है तो लोग भी प्रभावित हुए हैं, अन्य दुकान भी अब खुल सकता है क्या यहाँ? हाँ खुलेगा निश्चित। इनका कहना है कि पहले ये 20 से 25 किलो तक ही मात्र बेच पाते थे, लेकिन अब जो है ये 70 से 80 केजी तक एक दिन में बेच देते हैं। और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में बहुत लोग जो है गिरिराज सिंह के इस मंतव्य से प्रभावित हैं और कई दुकानें भी खुलेंगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। अगली बड़ी खबर दानापुर से, जहां दानापुर के भुशौला गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद समझाने गई फुलवारी शरीफ पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को पटना के एम्स में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी के बाद सिटी एसपी पश्चिमी अभिनव धीमान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को शांत कराते हुए उपद्रव और उड़ेबाजी करने वाले 12 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर 12 थाना की पुलिस बल को बुलाया गया और रात भर पुलिस कैंप करती रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गांव में कुछ लड़कों में मारपीट हुई है। मारपीट के क्रम में बात बढ़ गई। बढ़ने के क्रम में दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है वो पथराव होने लगा, ईंटा पत्थर चलने लगा, जिसके क्रम में कुछ लोग घायल हुए। इसमें थाना स्तर से तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना मौके पे पहुंचा, घटनास्थल पे पहुंचा। घटनास्थल पे पहुंच के थाने के ऊपर भी जो है वो पथराव हुआ, जिसमें SHO फुलवाड़ी जो है वो घायल हुए हैं और थोड़े सिपाही भी इसमें 1 से 2 सिपाही भी इसमें घायल हुए हैं, जो अभी इलाजरत हैं। अगली बड़ी खबर आपको नवादा से बता दें, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब भट्टियों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की है। मौके से 4000 जावा महुआ भी जब्त किया गया। रजौली और रोह थाने में कार्रवाई की गई है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की टीम एक्शन में नजर आ रही है। जगह जगह पर छापेमारी कर शराब बरामद कर उसे नष्ट किया जा रहा है। मौसम को क्या कर दो ना, ये में नहीं पकड़ रहा है इधर। तो नवादा की तस्वीर है, जहां पर छापेमारी की गई। एसपी के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई और शराब भट्टियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो नवादा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर शराब को नष्ट किया गया है। शराब भट्टियों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मौसम को क्या कर दो ना, ये में नहीं पकड़ रहा है इधर। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।